फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 कंप्यूटर साइंस न्यू 083 सब्जेक्ट कोड का लूपिंग कंस्ट्रक्ट। लूपिंग कंस्ट्रक्ट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि लूपिंग क्या होती है। लूपिंग का मतलब होता है रिपीट इटसेल्फ। रिपीट इटसेल्फ मतलब कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी जो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होंगे वो बार बार अपने आप को एग्जीक्यूट करते रहेंगे जब तक कि कंडीशन उन्हें ट्रू रहेगी। जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक अपने आप को बार बार रिपीट करते रहना, दैट इज़ कॉल्ड द लूपिंग कंस्ट्रक्ट। और ये जो लूपिंग कंस्ट्रक्ट होते हैं, यानी जो हम प्रोग्राम के अंदर इस तरीके के लूपिंग कंस्ट्रक्ट बनाते हैं जो अपने आप को बार बार रिपीट करते रहते हैं जब तक कि कंडीशन ट्रू रहती है, वो दो तरीके से आपके लूपिंग कंस्ट्रक्ट तैयार होते हैं। एक तो फॉर लूप के थ्रू और एक वाइल लूप के थ्रू। फॉर लूप होता है काउंटिंग लूप के नाम से भी जानते हैं और वाइल लूप को हम कंडीशनल लूप के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे तो हम थोड़ा सा अभी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, फॉर लूप के बारे में, कि भाई फॉर लूप एक्चुअल में होता क्या है। क्योंकि दो तरीके के लूपिंग कंस्ट्रक्ट होते हैं आपके पास, फॉर लूप और वाइल लूप। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ केवल फॉर लूप के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिफाइन करूँगा किसके बारे में, वाइल लूप। तो फॉर लूप के बारे में हम जानते हैं कि जो फॉर लूप होता है या जो फॉर स्टेटमेंट होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं अपने आप को रिपीट करने के लिए। अपने आप को रिपीट करते रहते हैं जब तक कि ओवर ए रेंज ऑफ वैल्यू, रिपीट या इटरेट। इटरेट मीन्स भी क्या होता है, रिपीट करना, ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यूज और अ सीक्वेंस, वन बाय वन। मीन्स क्या हो गया कि ये जो फॉर लूप होता है या जो फॉर स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें फॉर लूप लगा होता है वो अपने आप को रिपीट करते रहते हैं जब तक कि रेंज की वैल्यूज़ ट्रू होती हैं या सीक्वेंस की वैल्यूज़ ट्रू होती हैं। अब सीक्वेंस के बारे में मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि सीक्वेंस हमारे कितनी तरीके के होते हैं। सीक्वेंस हमने पढ़े थे वहाँ पे पीछे जब हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस अपनी वीडियोज़ के अंदर, कि लिस्ट भी हमारा एक सीक्वेंस होता है, स्ट्रिंग भी हमारा एक सीक्वेंस होता है, टपल भी एक हमारा सीक्वेंस होता है। तो इसके अंदर हमारा सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, वो लिस्ट हो सकती है, वो स्ट्रिंग हो सकता है, वो टपल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। या हमारे पास एक रेंज फंक्शन होता है। रेंज फंक्शन का नॉर्मली मतलब आप समझते हो कि वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक। दोनों के बारे में, सीक्वेंस के बारे में मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ और कुछ रेंज के बारे में आपको एग्जाम्पल्स के साथ थ्रू मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं फॉर लूप का सिंटैक्स लिखता हूँ। ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए किया जाता है, फॉर लूप का भी और वाइल लूप का भी। ये तभी तक अपने आप को रिपीट करते रहते हैं जब तक कि रेंज ऑफ वैल्यूज़, यानी वैल्यू के रेंज के अंदर वैल्यूज़ रहती हैं या सीक्वेंस के अंदर वैल्यू होती हैं। जब तक वो वैल्यूज़ सारी रहेंगी ये उसको बार बार रिपीट करते रहेंगे। जैसे ही उस रेंज की या सीक्वेंस की वैल्यू खत्म हो जाती हैं ये लूप वहीं पर जाके ब्रेक हो जाता है। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, फॉर लिखना कंपलसरी है। उसके बाद कंट्रोल वेरिएबल लगाएंगे। अब ये कंट्रोल वेरिएबल आप कुछ भी लगा सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी आई, कुछ भी लगा सकते हो। इन लगाना कंपलसरी। और अब यहाँ पे आप लिखेंगे सीक्वेंस, या सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, वो लिस्ट हो सकता है, वो टपल हो सकता है, वो आपका स्ट्रिंग हो सकता है। सीक्वेंस या आइटम्स किसमें, इन रेंज, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, ठीक है ना, आइटम इन रेंज। ओके। और उसके बाद ये सेमी कॉलन कंपलसरी होता है। ये सेमी कॉलन लगाना कंपलसरी होता है। जब तक आप कॉलन नहीं लगाएंगे आपका फॉर लूप फंक्शन नहीं करेगा। फिर देन इसकी बॉडी, फॉर लूप की बॉडी जो कि यहाँ लिखी जाती है, स्टेटमेंट्स इन बॉडी ऑफ लूप, यही अपने आप को रिपीट करते जाएंगे। स्टेटमेंट इन बॉडी ऑफ ए लूप, जो भी आप इसमें लिखेंगे वो बार बार क्या करते जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा। और वैल्यू कहाँ से उठाएगा, सीक्वेंस से उठाएगा या रेंज से वैल्यू उठाएगा और इस बॉडी के अंदर जो लिखा होगा उसको बार बार वो प्रिंट करता चला जाएगा। इसके साथ एक ऑप्शनल हम और यूज़ करते हैं, एल्स। फॉर के साथ एल्स ऑप्शन होता है, लगाना चाहे लगा लीजिए, ना लगाना चाहे ना लगाएं। इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शनल और यहाँ पे स्टेटमेंट्स। एल्स के स्टेटमेंट तभी रन होंगे, ध्यान रखना, जब फॉर के अंदर जो सीक्वेंस है या जो रेंज के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो सारी प्रिंट हो जाएंगी। जब ये सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी, वैल्यूज़ सारी ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद जो रन होगा वो कौन रन होने वाला है, एल्स। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सीक्वेंस का, जैसे कि मैंने आपके पास सामने एक एग्जांपल लिखा फॉर सीक्वेंस के लिए।
फॉर लूप के अंदर ही पढ़ रहे हैं। फॉर लूप के अंदर मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे हम सीक्वेंस का भी यूज़ करते हैं और हम वहाँ पे नॉर्मली यूज़ करते हैं किसका, सीक्वेंस भी यूज़ करते हैं वहाँ पे, और हम रेंज का यूज़ भी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर रखा है किसका, सीक्वेंस का। वो सीक्वेंस का मैंने क्या यूज़ कर रखा है वो देखें, फॉर। मैंने स्टेट आपको सिंटैक्स में बताया था कि फॉर कंपलसरी, क्योंकि फॉर लूप आई, ये आपके पास एक कंट्रोल वेरिएबल है जिसको यही प्रिंट करना है। आप आई ले सकते हैं, एम ले सकते हैं, जे ले सकते हैं, या अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, कंट्रोल वेरिएबल इन कंपलसरी होता है। अब मैंने यहाँ पे ले रखी है आपकी लिस्ट 4, 5, 6। मैंने प्रिंट किया आई को, तो इसने क्या करा, प्रिंट आई। सबसे पहले जैसे आई को प्रिंट किया, आई ने यहाँ से इस लिस्ट से सीक्वेंस से सबसे पहली वैल्यू उठाई 4, उसको प्रिंट कर दिया। क्या वैल्यू ख़त्म हो गई अभी वैल्यू ख़त्म नहीं, नेक्स्ट वैल्यू क्या रही 5। फिर से इसने क्या करा, वैल्यू उठाई 5, उसको प्रिंट कर दिया। फिर से उसने वैल्यू उठाई 6, उसको प्रिंट कर दिया। अब क्या 6 के आगे कोई वैल्यू है, इसमें आगे कोई वैल्यू है नहीं, तो जैसे आगे कोई वैल्यू नहीं है, इसने क्या करा वहाँ पे, वहीं पे जाके ख़त्म हो गया। अगर मैं इसमें एल्स भी लिखता तो अभी मुझे एल्स वाली कंडीशन यहाँ पे आ जाती है। अगर मैं प्रोग्राम में यहाँ पे लिख देता एल्स, तो मुझे एल्स वाली कंडीशन अब प्रिंट हो जाती है, क्योंकि जैसे मेरे पास सीक्वेंस की वैल्यू सारी खत्म हो जाती है तो मेरे पास प्रिंट हो जाती है एल्स वाली कंडीशन। तो ये थोड़ा सा एक एग्जांपल था। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, लिस्ट को लिया। आप चाहते तो यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिख सकते थे, मोहन लिख सकते थे, तो MOHN करके इस तरीके से वहाँ से प्रिंट हो जाता, या आप कोई टपल बना सकते थे यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं थोड़े से और ज़्यादा एग्जाम्पल लेता हूँ किसके, रेंज के। रेंज, लेकिन रेंज के एग्जाम्पल लेने से पहले आपको समझना होगा कि एक्चुअल में रेंज होती। तो रेंज को कैसे यूज़ करेंगे हम अपने फॉर लूप में। तो सबसे पहले हमने लिखा रेंज फंक्शन, रेंज, और मैंने लिखा 10। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो मुझे इसके आउटपुट में क्या मिलेगा, मुझे इसके आउटपुट में एक लिस्ट मिलेगी जो 0 से स्टार्ट होगी। रेंज हमेशा, अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दे रखा है, ना ही एंडिंग पॉइंट दे रखा है उसका, और ना ही उसका इंक्रीमेंट दे रखा है, तो रेंज हमेशा स्टार्ट होती है 0 से, 1, 2, और इंक्रीमेंट ऑटो 1, 1 का लेके चलती है वो, 5, 6, 7, 8 और 9। लास्ट वाली जो अपर वैल्यू होती है उस पे जाके वो रुक जाती है। अपर वैल्यू कभी नहीं लेगी वो, उससे पहली वाली एक वैल्यू पे जाके रुक जाएगी। यानी इसमें जो मेरे पास नंबर्स आएंगे वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यानी एक एक करके इसको प्रिंट करता रहेगा। अगर मैं रेंज में ऐसा लिखता हूँ, अगर मैं लिख देता हूँ, मैं तो स्टार्टिंग पॉइंट 0 रखना ही नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मेरा स्टार्टिंग पॉइंट 1 से हो, तो 111 अगर मैं लिखूँगा तो इसमें होगा, स्टार्ट कहाँ से होगी, 1 से वैल्यू, और इंक्रीमेंट तो अभी भी नहीं दिया मैंने, स्टार्टिंग पॉइंट 1 दे दिया, एंडिंग पॉइंट कितना दे दिया मैंने, 11 दे दिया, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, स्टार्टिंग पॉइंट 1, एंडिंग पॉइंट 11, तो स्टार्ट हुआ 1 से, 2, 3, अभी भी इंक्रीमेंट कितना ले रहा है, 1, 1 का ले करके चल रहा है, और अभी ख़त्म हो गया वो 10 पे, अपर लिमिट तक नहीं पहुँचता, उससे एक कम वैल्यू पे वो फिनिश हो जाता है। अब मैंने लिखा रेंज 0, 35, स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, एंडिंग पॉइंट 30 है, लेकिन इंक्रीमेंट कितने का है, 5 का, 0, 5, 10, इंक्रीमेंट 5, 5 का लेके चलेगा अभी यहाँ पे, और 25, 30 तक जाएगा नहीं क्योंकि अपर लिमिट पे जाता नहीं, और 30 के पीछे वाली 26, 27 आएगी नहीं, इसमें +5 करेंगे तो +5 करेंगे 30 पे जाएगा। और ऐसा नहीं होता कि रेंज हमेशा पॉजिटिव में ही होती है, रेंज आपकी नेगेटिव में भी होती है, क्योंकि रेंज क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ये इंटीजर्स होते हैं, और इंक्रीमेंट भी इंटीजर होता है, लेकिन इसमें हम नहीं डाल सकते 0 को, यानी हमारी ये जो वैल्यूज़ होती हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट हो गया, ये 0 हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो हम इंक्रीमेंट देते हैं वो कभी 0 नहीं हो सकता। तो इसमें क्या होगा, ये स्टार्ट होगा 0 से, और फिर कितना, -1, फिर -2, -3, कहाँ तक, -4, -5, देन -6, -7, -8, 9 तक पहुँचेगा। तो इस तरीके से वैल्यू आप अपनी मर्जी से कोई भी इंक्रीमेंट दे सकते हैं, आपका जो प्रोग्राम हो उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी इसमें इंक्रीमेंट लगा सकते हैं अपनी सुटेबल। ओके, तो इस तरीके से आप रेंज फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ना तो स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं ना इंक्रीमेंट देते हैं, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेता है, 0 लेता है, और उसको एंडिंग पॉइंट लेके चलता है, और इंक्रीमेंट 1, 1 लगा देता है। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट देते हैं, इंक्रीमेंट नहीं देते, तो स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ से शुरू करेगा, लेकिन एंडिंग पॉइंट एक कम पे रुक जाता है, और वहाँ पे इंक्रीमेंट 1, 1 का ले लेता है। और अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट भी देते हैं, एंडिंग पॉइंट भी देते हैं, इंक्रीमेंट भी देते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो फंक्शन करेगा, क्योंकि अगर मैंने इंक्रीमेंट या 5 दिया, स्टार्टिंग पॉइंट 0 होगा, 0 तो आएगा, उसमें +5, फिर 10, फिर और कहाँ तक जाएगा, 30 पे जाएगा नहीं, एक उससे कम पे। और ये जो इंक्रीमेंट होता है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन इंक्रीमेंट कभी 0 नहीं हो सकता। स्टार्टिंग पॉइंट इसका 0 प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, -5 हो सकता है, -7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, ये प्लस हो सकता है, ये प्लस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, दोनों माइनस भी हो सकते हैं।
ठीक है। अब इसके बेस पे हम कुछ प्रोग्राम्स को बनाने की कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम्स को हम किस तरीके से तैयार करें। तो हमारे पास एक प्रोग्राम आता है, हमसे लिखने के लिए आता है, प्रोग्रामिंग बोला जाता है। तो हमसे बोला गया है क्या कि प्रोग्राम टू जनरेट द टेबल ऑफ ए नंबर यूजिंग लूप, कि भैया लूप का यूज़ करके आपको एक टेबल जनरेट करनी है, जैसे 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल। तो किसी एक नंबर का आपको टेबल यहाँ पे जनरेट करना है, क्योंकि लिखा है एनी नंबर, नहीं लिखा आ नंबर, कोई भी एक नंबर का आपको टेबल यहाँ पे तैयार करना है। तो उसको मैं कैसे तैयार करूँगा? तो उसके लिए पहले मैं वो नंबर ले लेता हूँ, कोई किसी वेरिएबल के अंदर उसको मैंने होल्ड कर लिया। मैं 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, मैंने यहाँ पे 4 ले लिया। भाई मुझे 4 का टेबल लिखना है, 40 लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं, XYZ जो भी नंबर लिखना है। अब मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे बार बार रिपीट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर IMAC कुछ भी ले सकते हैं, आपने ए ले लिया, कंट्रोल वेरिएबल हो गया इन किसमें, रेंज। अब मैंने यहाँ पे लगाई रेंज, क्योंकि टेबल 1 से लेकर 10 तक होती है, तो मैंने रेंज लगाई यहाँ पे 1 और मैंने एंड कर दिया उसका कहाँ पर, 11 पे, क्योंकि 1 से 10 तक जाएगा, 11 पे रुक जाएगा। और इंक्रीमेंट मैंने दिया नहीं, क्योंकि इंक्रीमेंट बाय डिफ़ॉल्ट कितना लेगा, वो 1 1 लेगा। ओके, अब मैंने प्रिंट किया यहाँ पे किसको, प्रिंट, कि थोड़ा सा बना रहे प्रोग्राम, नम टेबल जिस फॉर्म में लिखनी है उस फॉर्म में। नम का मतलब क्या हो गया, वो क्या लेगा यहाँ पे 4, X। ऐसा भी मैं इसको क्लियर करेंगे, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि टेबल ऐसे लिखे है 4 1 जा 4, तो 4 तो मेरा आना चाहिए, बीच में X आना चाहिए, तो X को तो मैं एज इट ऐसे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको क्या स्ट्रिंग बना दिया। फिर 1 1 2 3, क्योंकि फिर लिखा जाएगा 4 × 2 8, तो यहाँ तो बढ़ेगा नंबर इंक्रीमेंट, तो 1 2 3 4 ये कहाँ से लूँगा, ए से। तो मैंने अभी कॉमा लगाया, अभी मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ए, वो इसको प्रिंट करेगा। फिर मेरे पास आना चाहिए इक्वल साइन, फिर कॉमा, उसके बाद मैंने लगाया इक्वल साइन। अभी मेरे पास आना चाहिए क्या, 4 का बार है, 8 का बार है। जब 4 की मल्टीप्लाई हो रही है 1 के साथ, 4 मतलब नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ, ए के साथ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉमा लगा के नम इनटू ए। और जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूँगा, मुझे आउटपुट में मिलेगा क्या, 4, नम तो 4 ही रहा, हर बार नम की वैल्यू क्या रहेगी, 4 ही मिलेगी, इनटू ए क्या मिलेगा, सबसे पहले ए की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 1, इक्वल ऐसे ही रहा, नम क्या था 4 मल्टीप्लाई ए, कितना हो गया, ए कितना है अभी आपको 1 मिला, 4 1 जा 4। फिर से अभी वैल्यू, रेंज की वैल्यू खत्म थोड़ी हुई, अभी तो 1 पे खत्म थोड़ी, अभी 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इस तरीके से। तो अगेन 4, ये स्टेटमेंट फिर से पूरा प्रिंट होगा, 4 इंटू, अब ए 1 नहीं हुआ, अब ए की अगली वैल्यू आएगी, 1 के अलावा अगली वैल्यू कितना, इंक्रीमेंट कितना बनेगा इसमें 2, तो 2 आया। अभी क्या होगी, नम तो 4 ही है, मल्टीप्लाई ए कितना भी आपके पास 2, उसकी मल्टीप्लाई होगी 8, फिर से 4, फिर से अभी क्या आ गया, 1 आ गई वैल्यू, 2 आ गई, अभी अगली वैल्यू ए की वैल्यू क्या आएगी 3, इक्वल ऐसे आएगा, 4 × 3 12। अब ये टेबल ऐसी कंटिन्यू चलती चली जाएगी, और ये लास्ट हो जाएगी कहाँ पे, 10 पर, और 4 10 या 40, इस तरीके से आपके पास ये पूरी टेबल आ जाएगी प्रिंट होके, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास पूरी टेबल ये तैयार हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हमने क्या करा कि एक लूप का यूज़ करके एक टेबल को हमने तैयार कर लिया, ठीक है, जिसमें हमने क्या करा, 1 2 3 4 की पूरी टेबल हो गई। हम चाहते हैं यहाँ पे कोई भी एक नंबर था, तो हम कोई भी नंबर उसमें कर सकते थे, तो उसके लिए बस थोड़ा सा चेंज करना होता है इस प्रोग्राम में, नहीं कि जैसे यहाँ पे, तो जब भी मैं इस प्रोग्राम को प्रिंट करूँगा, हर बार मुझे किसकी टेबल मिलेगी, 4 की टेबल। मैं चाहता हूँ कि मैं कोई भी नंबर डालूँ उसी की टेबल आ जाए, तो उसके लिए मैं किस तरीके से काम करूँगा, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, बस आपको ये जो नम वेरिएबल था ना, इसके अंदर INT इनपुट और एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर इसके अंदर आपको एंटर करा देना था। अब यहाँ पे आपसे वो नंबर पूछेगा, उसके बाद तो सारा काम ऐसे ही था, फॉर ए इन रेंज, सारा प्रोग्राम तो फिर ऐसे ही बनेगा, बस ये थोड़ा सा चेंज करना था आपको, अदरवाइज प्रोग्राम आपका सारा प्रोग्राम इसी तरीके से बनेगा। आप डबल इन्वर्टेड कॉमा भी लगा सकते हैं, सिंगल भी लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये एक प्रोग्राम हमने तैयार कर लिया कि प्रोग्राम टू जनरेट द
टेबल ऑफ एनी नंबर यूजिंग द लूप। कोई भी नंबर में यहाँ पे मेरे से नंबर पूछेगा, जैसे प्रोग्राम को रन करूँगा मेरे से वो नंबर पूछेगा, मैं नंबर क्या कर दूँगा यहाँ पे 5 प्रिंट करूँगा तो 5 की टेबल दे देगा, 6 प्रिंट करूँगा तो 6 की टेबल में दे देगा, क्योंकि उसके लिए फिर जो नम होगा वो 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास कोई भी नंबर की टेबल आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब हमसे प्रोग्राम में कहा गया कि राइट ए प्रोग्राम कि भैया आपको एक प्रोग्राम लिखना और प्रिंट करना है क्यूब ऑफ ए नंबर। ये नंबर का क्या करना है आपको, क्यूब करना है। लेकिन वो नंबर का जो क्यूब करना है वो किस रेंज में करना है, वो 10 से 18, यानी नंबर जो होंगे 10 से 18 के बीच के जो नंबर होंगे उन सबका आपको क्यूब करना है, यानी इन सभी की पावर 3 करनी है। तो कुछ करना नहीं होता, सीधा सा एक बड़ा इजी सा प्रोग्राम है। फॉर ए बना, ए ले लीजिए, आई ले लीजिए, ये आपके पास वेरिएबल कंट्रोल होता है, और इन रेंज में नंबर्स को डाल दीजिए, कितने, 10 to 18 डाल दिया आपने नंबर, 10 से लेगा 18 तक जाएगा, 18 उसके अंदर आएगा नहीं, 10 to 17 इंक्रीमेंट 1 1 का लेगा, क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट यहाँ पे दिया नहीं है। और यहाँ पे प्रिंट क्यूब ऑफ नंबर आई। अब एक चीज़ होती है कि कई बार क्या होता है कि प्रिंट हमारे पास काफ़ी बड़ा होता है जो कि सिंगल लाइन में नहीं आ रहा होता, और हमें आउटपुट में उसे सिंगल लाइन प्रिंट ही चाहिए होता है। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू और यूज़ करते हैं एंड। हमने यहाँ पे यूज़ किया किसका, एंड का, थोड़ा स्पेस के बाद ये एंड यूज़ किया। अब एंड क्या करेगा कि अगर मैं अगर नेक्स्ट प्रिंट लिखूंगा तो इसको भी एक सिंगल लाइन प्रिंट ही देगा। अगर एंड नहीं लिखता हूँ, मैं दोबारा से नीचे प्रिंट लिख देता हूँ, तो वो मल्टी लाइन प्रिंट हो जाएगा, ये अलग लाइन में प्रिंट आएगा, ये वाला प्रिंट अलग लाइन में आएगा। लेकिन इसको अभी एंड किया और यहाँ पे हमने स्पेस छोड़ दिया इन्वर्टेड कॉमास लगा के, तो जो ये वाला जो प्रिंट है ना वो भी इसी के साथ सिंगल लाइन प्रिंट आएगा। वो किस तरीके से आएगा वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। इज़ ये जब हम करते हैं ना इस तरीके से, ये आई 2 एस्टेरिक साइन हम लगाते हैं, तो इसका मतलब आई की पावर होगी 3। कैसे हुआ देखो, सुनो, हमने लिखा क्यूब ऑफ ए नंबर, ये तो एज इट इज़ ऐसे आएगा। जैसे मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, आउटपुट में मेरे पास क्या मिलेगा वो देख लीजिए आप, आउटपुट में अब इसमें मिलेगा क्या, मुझे लिखा आएगा क्यूब ऑफ नंबर। अब आई कितना मिला पहले आपको, 10। अब इसके आगे एंड ये लिखन आना नहीं, आउटपुट में नहीं आने वाला है, लेकिन ये लाइन तो यहाँ ख़त्म हो गई। अब ये वाली लाइन अगली लाइन से आनी चाहिए, यहाँ पे लिखाना चाहिए था इजी है, लेकिन नहीं, जब हमने ये यूज़ कर रखा है तो एंड क्या होगा, ये प्रिंट भी जो है वो इसी लाइन में आएगा। तो 10 के बाद आएगा इज़ कॉलन आई की पावर 3। आई क्या था आपके पास 10, तो 10 की पावर 3, 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, 1000। अब फिर से दोबारा से, क्योंकि ख़त्म थोड़ी हो अभी 10 हो, तो क्या आएगा अगला 11। तो क्यूब ऑफ नंबर 11 इज़, अब जो भी होगा 1331। इस तरीके से ये क्यूब चलता चला जाएगा आपका, कहाँ तक जाएगा, क्यूब ऑफ नंबर 17 तक जाएगा। अब जो भी उसका क्यूब होगा वो आपके पास आ जाएगा 4913। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं, उसकी पावर 4 निकाल सकते हैं, कोई भी पावर डाल के उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं इस प्रोग्राम की मदद से। ठीक है, जो कि हमने रेंज दी कहाँ से, 10 से लेके 18 तक, आप अपनी मर्जी से कोई भी रेंज दे सकते हैं। तो अभी हमने थोड़ा सा यहाँ पे जो पढ़ा वो किसके बारे में जाना, हमने फॉर लूप के बारे में। अब कई बार प्रोग्राम ऐसे बन जाता है कि भाई आपको एक प्रोग्राम लिखना है, क्यूब हमने किया, हमसे कहता है भाई स्क्वायर रूट निकालें आप 10 से 18 के बीच में स्क्वायर रूट। तो वहाँ पे कुछ नहीं करना, हमने ये जो मल्टीप्लाई की थी ना किसी 3 से, तो बस यहाँ पे क्या करना है, इसकी जो पावर करनी है वो 3 ना करके 0.5। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर की पावर है 3 की पावर 3 का स्क्वायर रूट है, तो उसको अगर मैं पावर में कन्वर्ट करूँगा तो 1/2 आती है पावर, वो पावर 1/2 आती है। 1/2 का मतलब इसकी पावर क्या करनी, 0.5 कर देंगे। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये पावर करनी है आई एस्टेरिक साइन 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे सभी का क्या निकलता चला जाएगा, स्क्वायर रूट निकलता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको व्हाइल लूप के बारे में जानकारी दूंगा। ओके, थैंक यू।